हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। 5.2 में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हुए हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लॉज यूज़ हुए हैं। फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट विद द सेम बेस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट। बेस क्या होता है? जो हम नीचे लिखते हैं वो बेस होता है, और जो हम ऊपर लिखते हैं वो एक्सपोनेंट होता है, जिसको हम पावर भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या होते हैं? दोनों प्लस हो जाते हैं। जो पावर है वो आपस में प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंट विद द सेम बेस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट। देखो बेस तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है। अगर ऐसा केस आएगा तो हमें क्या करना है? टू मल्टीप्लाई टू नंबर विद द सेम बेस ऐड देयर पावर। हमें उसको क्या कर देना, जो उसकी पावर है उसको हम ऐड कर देंगे। देखो बेस अगर सेम है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, इसके पावर में क्या है? एम, और इसके पावर में क्या है? एन। डिफरेंट है, अलग अलग है। तो जब भी पावर अलग होंगे तो हम पावर को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो m प्लस एन हो जाएगा। ये था फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सेकंड में क्या होगा? देखो बेस तो सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था? देखो मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो अगर डिवाइड होता है तो हम माइनस करते हैं, और अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर m ग्रेटर देन n होना चाहिए, मतलब m की वैल्यू n से ग्रेटर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तब हम ये रूल अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर पावर के ऊपर पावर अगर हमें गिवन हो, फाइंडिंग एन एक्सपोनेंट ऑफ एन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है वो किसी भी रैशनल नंबर का, x है, इसके ऊपर हमें पावर गिवन है m, और इसकी होल पावर कितने गिवन है? n। तो अगर ऐसा केस होगा तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। m को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर साथ में लिख दिया, इसका मतलब बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। तो m को मल्टीप्लाई कर दिया हमने n से। एग्जाम्पल से समझ लो 4 5 4 रेज़ टू द पावर 5, इसकी पावर 3। तो हम क्या करेंगे? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो मतलब 4 रेज़ टू द पावर 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। और फर्स्ट लॉ से क्या होता है? अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 5 5 5 कितने हो गए? 15। और डायरेक्ट भी करके देख लो, 5 3 जा 15, तो डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लाई नंबर विद द सेम एक्सपोनेंट। अगर यहाँ तो क्या था? बेस सेम था, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है, मतलब पावर सेम है। अगर पावर सेम होता है तो बेस क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x को y से हम मल्टीप्लाई कर दे देंगे और पावर a 1 टाइम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर m था, यहाँ भी m था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेस को, और पावर को हमने क्या लिख दिया? m लिख दिया। नेक्स्ट है नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर हमें नेगेटिव नंबर में गिवन हो, मतलब x रेज़ टू द पावर माइनस ए है, तो ये अपोजिट हो जाता है। मतलब 1 में x रेज़ टू द पावर, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस है तो क्या किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में था, यहाँ क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये था फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सिक्स्थ लॉ में क्या कह रहा है कि अगर ये ऐसी फॉर्म में गिवन हो, डिवाइड नंबर विद द सेम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट सेम है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या था? फर्स्ट और सेकेंड लॉ में बेस सेम था और डिवाइड में भी बेस सेम था, तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता था और डिवाइड में माइनस हो जाता था। लेकिन अब क्या है? बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट होगा तो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर डिवीज़न में है तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब x को हम किससे डिवाइड कर देंगे? y से, और पावर को हम 1 टाइम लिख देंगे, मतलब ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसके अलावा एक चीज़ और, सेवन्थ लॉ है, जब भी कोई भी नंबर गिवन हो, नंबर विद जीरो एज ए एक्सपोनेंट, कोई भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, लाख 2 लाख, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हमें उसकी पावर 0 गिवन है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी, चाहे वो नंबर कितना भी लार्ज हो। तो ये लॉज थे जिसका यूज़ करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? एक्सपोनेंट की फॉर्म में, मतलब पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? 4 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू द पावर 3। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहाँ पर
हमें ये ध्यान रखना है कि देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। या तो डायरेक्ट प्लस कर लो या फिर टू टू करके प्लस कर लो। तो हमने कौन सा लो लगाया यहाँ पर, एक्स रेस टू द पावर m मल्टीप्लाई एक्स रेस टू द पावर n। अगर ऐसी फॉर्म होता है तो क्या होते हैं, पावर्स आपस में प्लस हो जाते हैं। तो पहले हमने इन दोनों के ऊपर अप्लाई किया तो 2 और 6 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 और 6 क्या हो गया, 8 हो गया। और ये एज इट इज़ लिख दिया। अब दोबारा से यहाँ पर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो फिर से ऐड हो जाएंगे। 8 में 3 प्लस कर देंगे तो 8 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 11। और बेस क्या है, 4, तो 4 रेज टू द पावर 11। एक्सपोनेंट में हमें आंसर सोल्व करना था इसलिए हमने यहीं पर तक छोड़ दिया। नेक्स्ट पार्ट देखो, 5 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3। माइनस में है ये तो माइनस में ही रखेंगे। क्या होता है, दोबारा से कौन सा रूल अप्लाई हुआ, एक्स रेस टू द पावर m मल्टीप्लाई एक्स रेस टू द पावर n इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर m प्लस n। मतलब बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगे। तो पहले हमने इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 14 आ गया, -5 यहाँ पर 3 एज इट इज़। अब दोबारा से मल्टीप्लिकेशन में है तो 14 में 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 14 प्लस 3 कितना हो गया, 17। तो -5 रेस टू द पावर 17 आ गया। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, 11/18 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 11/18 रेज टू द पावर 2। यहाँ फिर से देखो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसको हम वन टाइम लिख देंगे, 6 + 2 कितना हो गया, 8। तो 11/18 रेज टू द पावर 8 ये हमारा आंसर आ गया। जो भी लॉ हम यूज़ करेंगे उसको हम साइड में रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमने यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई किया है। नेक्स्ट देखो, 9/16 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 9/16 रेज टू द पावर 4। इस पूरे को जो मतलब इन दोनों का आंसर आएगा उसको हमें डिवाइड करना है 9 रेज टू द पावर 16 9/16 रेज टू द पावर 7 से। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, बेस सेम और पावर्स डिफरेंट वाला, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 3 और 4 कितने हो गए, 7। इसको हमने सोल्व किया तो 9/16 रेज टू द पावर 7 डिवाइड का डिवाइड आ गया, ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखो डिवाइड में है, डिवाइड में हमने क्या पढ़ा है कि एक्स रेज टू द पावर m डिवाइड करते हैं एक्स रेज टू द पावर n से, तो ये क्या होते हैं, दोनों माइनस हो जाते हैं। तो ये पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 7 - 7 कितना आ जाएगा, इसकी पावर कितनी आ गई, 0। अभी लास्ट लॉ में मैंने बताया था कि चाहे कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 होगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर हमने लिख दिया है जो हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट है इसका, 9/7 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 4। इसको डिवाइड करना है 9/7 रेज टू द पावर 8। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पावर के ऊपर पावर है तो हमने कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12 और डिवाइड का डिवाइड ये एज इट इज़ लिख दिया। अब डिवीज़न वाला रूल अप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, डिवाइड वाला, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना ताकि तुम्हें समझ आ जाए और याद भी रह जाए कि कौन सा रूल हमने अप्लाई किया है। 6 पार्ट में देखो, 3/4 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 4। फिर से वही रूल अप्लाई हुआ, पावर के ऊपर पावर है तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 4 = 20, डिवाइड का डिवाइड आ गया, 3/4 20। अब यहाँ पर फिर से डिवीज़न है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो माइनस करो, 20 में से 20 कितना आ गया, 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो इसका फर्स्ट पार्ट है 5 रेज टू द पावर 0 - 6 रेज टू द पावर 0 + 8 रेज टू द पावर 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 अगर हमें गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। अब इसको सोल्व कर दो, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 और प्लस का 1, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो,
इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 ब्रैकेट में है, तो ये दोनों अलग सोल्व होंगे, ये अलग, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। 0 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में ऐसे ही करना है, 8 को 1 लिख देंगे, 7 को 1 लिख देंगे, प्लस का प्लस आ गया, 9 को 1 और 7 को 1। अब यहाँ प्लस का साइन है, ये ध्यान रखना, 1 + 1 क्या आ गया 2, प्लस का प्लस और इसको करेंगे तो 0। अब 2 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा आंसर, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही 6/7 इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1। 1 + 1 2 और माइनस का 1, 2 में से 1 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ये हमें कुछ नंबर्स गिवन है। अब यहाँ देखो नेगेटिव पावर वाले नेगेटिव है तो क्या हो जाता है वो अपोजिट हो जाते हैं। देखो 5/7 है तो ये क्या हो जाते हैं, हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, (a) = 1/(x)(a). ये क्या हो जाते हैं अपोजिट हो जाते हैं, माइनस है तो नीचे चला जाता है, और अगर हमें ऐसा गिवन है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे होता है कि अगर ये नेगेटिव में है तो नीचे चला जाता है, प्लस पॉजिटिव में है यहाँ पर तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव ही होगा, साइंस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ भी देखो 5/7 है तो ये 7/5 हो जाएगा, 14/25 है तो 20/14 हो जाएगा, तो 1 पावर होती है, 1 की वैल्यू 1 ही रहती है। तो यहाँ से फिर इसको सोल्व कर दो, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 5 1 = 5, 5 5 = 25। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से, तो कितना आ गया 5/2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, 4 + 5 और ये इसकी वैल्यू, तो पहले हमें ब्रैकेट्स को सोल्व करना पड़ेगा। तो 5 और 4 कितने हो गए 9 कितना गिवन है हमें -1, -1 लिख दिया, माइनस का -6 और 8 कितना हो जाएगा 14 जब भी पावर माइनस में होता है तो ये अपोजिट हो जाते हैं, तो 1/9 आ जाएगा और इसका 1/14 आ जाएगा। पावर 1 ही रहेगी, और पावर 1 का मतलब होता है कि हम उसको सिंपल भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम क्या लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई हो गए, 9 को 14 से मल्टीप्लाई करा 126। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 126 को 9 से हमने डिवाइड किया, कितना आंसर आया 14, तो 14 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करते, तो 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 14 आ गया। अब 126 को दोबारा से 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 9 आएगा, और 9 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 19 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5/126, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही ये वाला पार्ट हम सोल्व करेंगे, ये अपोजिट हो जाएगा 1/5, ये भी अपोजिट हो जाएगा, लेकिन इसकी होल पावर -1 गिवन है, तो ये पावर जब हमने अप्लाई किया तो ये अपोजिट हो गया, लेकिन ये पावर तो हमें गिवन है, तो ब्रैकेट लगा के हमने -1 लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया 10 आया। अब 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आ गया, 10 को 10 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से 1 ही आ गया, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/10। अब इसका क्या करना है, हमें अपोजिट करना है, तो 10 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, मतलब 10 ही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो -25, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होने के लिए ये अपोजिट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा -1/25। पावर क्या है 2, तो 2 हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव है क्योंकि हमने इसको अपोजिट कर दिया। ऐसे इसको करेंगे 1/10, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको करेंगे अपोजिट तो 2/1 हो जाएगा, तो पावर कितनी है 2, तो 2 ही रहेगी। अब इसको सोल्व करो, कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, देखो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, कौन सी प्रॉपर्टी, x⁻m मल्टीप्लाई y⁻m इक्वल टू क्या हो जाएगा x × y⁻m। बेस तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर एक बार लिख देंगे, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को एक 1 टाइम लिख देंगे, तो -125 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 2,
तो इसको सोल्व करो, 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, इसको करेंगे तो 250, इसको कैंसिल किया 2 1 ज़ा 2 माइनस में आएगा, 2 1 ज़ा 2, इसको किया तो 125, लेकिन पावर क्या है 2, मतलब कि 125 को हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम्स, डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में भी 125 को हमने 125 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 15625, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ नेगेटिव साइन था, पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि पावर 2 थी, और जब भी इवन पावर होती है तो हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, अगर ओड पावर होती है तो नेगेटिव आता है, क्योंकि इवन है माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस में चेंज हो जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव साइन आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ भी रूल्स ही अप्लाई होंगे, तो इसमें हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखो इसका 3 रेज़ टू द पावर 4, 7 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू द पावर 9। अब यहाँ प्राइम फैक्टर नहीं है ये, तो इसको हमें प्राइम फैक्टर में चेंज करना पड़ेगा। एलसीएम लिया किसकी, 2 की पावर कितने टाइम्स 1 2 3, तो 8 को हमने क्या लिखा 2 रेज़ टू द पावर 3, लेकिन इसकी पावर तो हमें 9 गिवन है, तो इसकी भी पावर 9 आ जाएगा। अब इसको सोल्व, ऐसे ही 6 को किया तो 2 3 ज़ा 6 आ गया, 7 तो प्राइम नंबर ही है, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको सोल्व करो, यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ, ए रेज टू दी एक्स रेज टू दी पावर एम रेज टू दी पावर एन इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एम मल्टीप्लाई एन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसलिए 9 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 ज़ा 27, डिवाइड में क्या है ये पावर इसके ऊपर भी, ये पावर इसके ऊपर भी, क्योंकि क्या होता है एक्स रेज टू दी पावर एम मल्टीप्लाई वाई रेज टू दी पावर एम इक्वल टू होता है एक्स मल्टीप्लाई वाई रेज टू दी पावर एम। अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमें ये गिवन है देखो, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो 2 रेज टू द पावर 6 3 रेज टू द पावर 6, तो यहाँ 7 रेज टू द पावर, ऐसे ही ये 3 रेज टू द पावर 4 ये कैंसिल हो गया। अब जो सेम बेस पावर सेम है उसको हम एक साथ लिख देंगे, 7 वाले को एक साथ लिख दिया, 2 वाले को एक साथ, जो बच गया एक साथ। अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, देखो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाएगा, तो मतलब एक्स रेज टू द पावर एम डिवाइड हो रहा है एक्स रेज टू द पावर एन से, तो क्या आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर एम माइनस एन, तो 6 माइनस 3 ये लिख दिया हमने, ऐसे 27 माइनस 6, और ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक और अप्लाई हुआ, एक्स रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर एन इक्वल हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर एम मल्टी प्लस एन, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, माइनस डिवाइड होगा तो माइनस, तो यहाँ आ गया 6 + 4, तो दोनों को सोल्व किया तो कितना आ गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 आया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, और इसको जब हमने सोल्व किया 6 में से 3 माइनस किया तो 3, 27 में 6 माइनस किया 21, ये माइनस में है अपोन में आ जाएगा, मतलब ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, 8 को हमने सोल्व किया, 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 6, 5 का एज इट इज़, 7 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2 5 ज़ा 10 रेज टू द पावर कितना गिवन है हमें 7, तो 7 लिख दिया, 7 14 को क्या लिखेंगे 7 2 ज़ा 14, पावर कितनी गिवन है 3, तो 3 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ, एक्स रेज टू द पावर एम रेज टू द पावर एन इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई एन, इसमें देखो 6 3 ज़ा 18, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है। और कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, देखो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स मल्टीप्लाई वाई रेज टू द पावर एम इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई वाई रेज टू द पावर एम, तो अलग अलग हो जाएगा, तो इसको इसके ऊपर भी इसके ऊपर लिख दिया। अब जो सेम था फिर से डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब एक्स रेज टू द पावर डिवाइड हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर एन से, मतलब एम माइनस एन, माइनस हो गया, फिर से इसको सोल्व कर दिया, ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट ट्राई कर लेना, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे, 9 को 3 में चेंज हो जाएगा, 16 2 रेज टू द पावर 4 में चेंज हो जाएगा, 6 3 2 ज़ा 6 और उसकी पावर 2, ऐसे ही ये क्वेश्चन। नेक्स्ट के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, ये नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।